मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 संस्कृत में हम सुभाषित वैभव के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग, उसकी हम बात कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन और 4 सुभाषित देखे थे। अब हम 5वें सुभाषित में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या कहता है वो सुभाषित। दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च पिपासिताय पानीयम श्रुतिताय च भोजनम। उसका मीनिंग क्या होता है? द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज। वाटर शुड बी गिवन टू दी थर्स्ट एंड फूड शुड बी गिवन टू दी हंग्री। एंड जो गरीब है उसे हमें धन देना चाहिए और जो अज्ञानी है उसे हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए और जो प्यासे को हमें पानी पिलाना चाहिए और जिसे भूख लगी है उसे हमें खाना खिलाना चाहिए। ये 4 बाबत का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और अगले सुभाषित की ओर बढ़ते हैं। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते भोगान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। उसका मीनिंग क्या होता है? एंगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रीड, एंगर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज born out of greed, Temptation and detraction are caused by greed, and greed is the cause of sin. लालच क्रोध उत्पन्न करता है। लालच होती है वो हमें क्रोध देता है। कैसे? कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, तो आईफोन मुझे मिले उसके लिए हम जिद करते हैं, यानी गुस्सा करते हैं कि पापा मुझे आईफोन दिलाओ। सही है ना? लालच से कामना पैदा होती है, यानी उत्तेजना। फिर कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो उसके लिए हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। लालच से मोह और विनाश होता है। मोह विनाश होता है, लालच से विनाश होता है। कैसे? कि लालच एक बुरी बला है। हम बोलते हैं ना इस तरह कि लालच पाप का कारण है। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं है। हम आगे देखते हैं 7वें सुभाषित में। 7वां सुभाषित क्या कहता है? तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पृच्छे संग्वांगे दुर्जनस्य ततः। तो उसका अनुवाद क्या होता है कि दिस स्नेक हैज़ पॉइजन इन दिस टीथ। कि जो सांप है स्नेक, उसका जहर कहाँ होता है? उसके दांतों में, यानी टीथ में। द फ्लाई हैज़ बीन पॉइजन इन इट्स हेड। जो मक्खियाँ है वो मक्खियों का पॉइजन कहाँ होता है? उसके मस्तक में होता है। द स्कॉर्पियन हैज़ पॉइजन इन इट्स टेल। यानी जो बिच्छू है उसका पॉइजन उसकी पूंछ में होता है। द विक्ड पॉइजन विल बॉडी इज फुल ऑफ पॉइजन। यानी जो मनुष्य होता है उसका पॉइजन पूरे बॉडी में होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, मनुष्य तो सही लेकिन कैसे? दुष्ट मनुष्य, उसका पॉइजन पूरे शरीर में होता है। हम लास्ट सुभाषित की ओर बढ़ते हैं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्यति स बांधवा। उसका मीनिंग क्या है? वन who stand by us
बराबर। मनुष्य जो त्यौहार के दौरान ड्यूरिंग फेस्टिवल પછી हैज़ ड्यूरिंग अ कैलेमिटी फेमिंग war with the enemy and in the royal assembly as well as in the committees is our real relative। क्या कहता है ये सुभाषित के हमारा जो मित्र वो हमें संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ता, संकट में अकेले में नहीं रखता। हमारा मित्र है, हमें हर जगह पे काम लगता है। दुश्मनों से लड़ाई में हमें वो मदद करता है हर जगह पे। यानी और राम शरण में यानी जब राम शरण यानी स्मशान, वहाँ भी हमारा मित्र हमारे साथी रहता है। तो हमने ये 8 सुभाषित देखे। ये जो 8 सुभाषित है हमने वो देखे। आप अच्छे से इन सुभाषितों को समझ लेना, उसका जो अनुवाद है वो आप याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो अनुवाद है वो आते हैं, इसलिए अच्छे से वो देख लेना। बाद में हम अगले लेक्चर में हम उसका ग्रोसरी एंड एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज हम देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है उसके हम आंसर देखेंगे कि हमें आंसर कैसे लिखने हैं, वो सब आंसर हम देखेंगे वो अगले लेक्चर में। थैंक यू।